हेलो एवरीवन, आज है 3 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स या फिर इज माई ट्रिप कह लो इसे। 11 रुपये पर आ चुका है। 3 साढ़े 3% का फॉल आज भी देखने को मिला है। बाजार में आज भी गिरावट है। पिछला हफ्ता भी कुछ अच्छा नहीं रहा था, लगातार बड़े फॉल्स देखने को मिले थे और ये हफ्ते की जो शुरुआत हुई है वो भी कुछ खास अच्छी नहीं हुई है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में जिसने पिछले एक महीने में 18% का फॉल दिखाया है। तो बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 11.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में गिरावट ज़्यादा है, एक साल में और बड़ी गिरावट है। आधा हो चुका है ये। 52% से भी ज़्यादा का ये फॉल है। और मेजर फॉल यहाँ पर तब आया था जब एक ही झटके में प्रमोटर ने एक ही साथ 11% का स्टेक बेच दिया था ओपन मार्केट में। और उसके चलते मेजरली फॉल यहाँ पर, ओपन मार्केट नहीं, कुछ इंस्टीट्यूशन भी आए थे वहाँ पर, लेकिन अगेन एक बड़ी बिकवाली उन्होंने यहाँ पर करी हुई थी जिसके चलते मेजर फॉल हमें देखने को मिला। और उसके बाद जब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में गिरावट आई तब तो ये गिर ही रहा था, तो और मेजर फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिल गया। और प्रमोटर जो थे यहाँ पर, निशांत पिट्टी, जिन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी बेची थी, वो कंपनी से एग्जिट भी कर गए। हालांकि उनके जो कजिन ब्रदर्स हैं वही अब यहाँ पर बिजनेस संभाल रहे हैं, लेकिन अगेन ये चीज़ जो है वो मार्केट एक्सेप्ट नहीं करता और वही हमें देखने को मिला भी है यहाँ पर। कंपनी का अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड तो हो रहा है। 92 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर हो ज़रूर रही है। यहाँ पर अगर आप इसका 52 वीक्स का हाई देखो तो 25 का है, लो 11 जो कि आज ही बना है यहाँ पर। और तकरीबन 4,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। लगातार इसका मार्केट कैप कम भी हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो भाई लगातार गिरा है। अगेन कई लोगों को लग सकता है कि भाई साहब 11 रुपये का शेयर है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, मौका है, लेकिन आप ये सोचो भाई साहब कि यहाँ पर ये कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है तो पेनी स्टॉक क्यों है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये एक्चुअली में पेनी स्टॉक है नहीं। बोनस और स्प्लिट के जरिए इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है। बोनस और स्प्लिट के जरिए लगातार बोनस दिया गया, लगातार स्प्लिट हुआ, वरना अगर हम उस बोनस और स्प्लिट को अगर हम काउंट कर लेते हैं तो आज भी इसका प्राइस 450 से 500 रुपये के आसपास बैठता है। तो आप समझ सकते हो कि गेम यहाँ पर क्या हुआ है। जो भी यहाँ पर गेम हुआ है वो बोनस और स्प्लिट का ही गेम हुआ है, और उसी के चलते आपको ये पेनी स्टॉक देखने को मिल रहा है, वरना एक्चुअली में ये पेनी स्टॉक है नहीं। अगर हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो एक अपडेट है जो कि अच्छी खबर है कि इज माई ट्रिप ने सिक्योर करा था मध्य प्रदेश एमपी गवर्नमेंट से इंटरसिटी बस, इलेक्ट्रिक बस का टेंडर इनको मिला है। जो इज माई ट्रिप की जो सब्सिडरी कंपनी है योलो बस, इन्होंने क्या करा है, एंड इजी ट्रिप जो ग्रीन मोबिलिटी है वो इनकी सब्सिडी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करा है। इज माई ट्रिप जो है वो इलेक्ट्रिक बस भी बनाने वाली है, ठीक है। और उसके चलते हालांकि तेजी आई जब इन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि भैया हम बस भी बनाएंगे, तो उसके चलते हुआ ये था कि 8 से 9% की तेजी आ गई थी इस कंपनी के शेयर में, उससे ज़्यादा की ही आई थी इंट्राडे में। लेकिन उसके एक हफ्ते में ही प्रमोटर ने 11% का स्टेक बेच दिया था। तो ये गलत था मेरे हिसाब से। अगर आप इतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो तो भाई साहब आपको पहले स्टेक बेचना चाहिए था, उसके बाद आप ये अनाउंसमेंट लेकर आते हैं। तो हुआ ये कि जैसे ही खबर की वजह से जब तेज़ी आई थी तब प्रमोटर ने स्टेक बेचा था यहाँ पर। तो ये गलत है। लेकिन अगेन कंपनी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कंपनी ने अनाउंस करा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट तकरीबन 200 करोड़ का करने वाला है इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में, जो कि मध्य प्रदेश में होगा। एंड कंपनी का प्लान होगा टू डिप्लॉय 500 बसेस इन 2025 एंड एक्सपेंड 1000 बसेस इन 2026। और ये कहना है यहाँ पर, जो कि कंपनी के अब को फाउंडर रिकार्ड पेट्टी है यहाँ पर, उनका ये भी कहना है कि आवर एंटिटी इनटू द इन हाउस इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग इज direct response to the strong demand we have observed through YOLO bus in market where supply struggles to meet soaring demand, and we recognize that this strategic shift was not necessary to address immediate operational needs but also to capture the rapidly growth। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कंपनी जो है वो लगातार इस मामले में जाएगी। अगर इंटरसिटी मोबिलिटी योलो बस की बात है तो उसको इज माई ट्रिप ने अक्वायर किया था 2021 में, और ये एक्विजिशन था वो इंक्लूडेड द ब्रांड नेम, टेक्नोलॉजी, टीम, रनिंग बिजनेस एंड डेटा एक्सपर्टीज ऑफ योलो बस। तो इन्होंने सीधा योलो बस को अक्वायर किया था 2021 में, और जाहिर सी बात है अब उसके जरिए कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक बस में एंट्री भी कर रही है।
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2024 द इज माई ट्रिप्स वेंचर इनटू इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग, और इज माई ट्रिप्स का बोर्ड लास्ट ईयर अप्रूव, जो कि पिछले साल अप्रूव हुआ है 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने को लेकर, जो कि अगेन अच्छी बात है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस वेंचर में कंपनी कहाँ तक जाती है, क्योंकि ये एक लौती कंपनी नहीं है। हमें समझना होगा कि अगर इलेक्ट्रिक बस में जा रहे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी के साथ इनके भैया हाथापाई होने वाली है, ठीक है। उनके सामने कितना स्ट्रगल कर पाएंगे, कितना रह पाएंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा कंपनी जानती है कि वैसे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है इनका, जो इज माई ट्रिप का टिकट बुकिंग वगैरह का, ठीक है, वहाँ पे मार्जिन बहुत छोटे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। पहले इन्होंने जब राम मंदिर का इनोग्रेशन हुआ तो इन्होंने कहा था कि वो भैया राम मंदिर वो अयोध्या में 5 स्टार होटल खोलने वाले हैं, ठीक है। बाद में हालांकि अभी उसका कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ, कंपनी का वो भी प्लान है, होटल बिजनेस में भी एंट्री करने का प्लान है। लेकिन देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर ओवरऑल। अगर आप इसका वैल्यूएशन देखोगे तो भाई साहब इसका पी रेशो 56 का है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप प्राइस देखोगे तो आपको सस्ता लगेगा, लेकिन एक्चुअली में जब आप वैल्यूएशन निकालोगे तो ये महंगा है, क्योंकि आप ये समझना होगा कि ये पेनी स्टॉक नहीं है। इसको जो पेनी स्टॉक है वो बनाया गया है कैसे, बोनस और स्प्लिट के जरिए, वरना एक्चुअली में ये महंगा है, ठीक है, ये महंगा है। अगर आप बोनस और स्प्लिट को काउंट करें तो 450 से 500 का प्राइस निकल के आता है इसका। और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि यार इसका जब तक पी रेशो और कम ना हो या फिर के रेवेन्यू प्रॉफिट्स और ज़्यादा बढ़ने चाहिए, तब जाकर एडजस्ट होना। जब तक इसका पी रेशो सेक्टर पी से मैच ना हो तब तक दूर बैठो, तमाशा देखो। लास्ट क्वार्टर में आपको देखो 33 से 34 करोड़ का प्रॉफिट था। लोगों को ये ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगेन ज़्यादा नहीं है ये, क्योंकि इससे पहले के पिछले साल इसी क्वार्टर में 45 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था इनका। रेवेन्यू 165 करोड़ का था उस टाइम पर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो अभी लास्ट दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू भी कम हुआ है, जो कि 155 करोड़ से भी कम रहा, और प्रॉफिट भी 34 करोड़ से कम का रहा, जो कि अगेन नंबर अच्छे नहीं है ये। आने वाले क्वार्टर और इंटरेस्टिंग होंगे। हालांकि मार्च के नंबर इंटरेस्टिंग होने वाले, क्योंकि मार्च में पिछले साल लॉस करा था इन्होंने। अगेन मैं कह दूँ, ये लॉस वन टाइम लॉस था, एक्चुअली में कंपनी प्रॉफिटेबल थी उस टाइम पर भी। तो यहाँ पर कंपनी का इतना प्रॉफिट भी इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं, इनको और बड़े प्रॉफिट्स क्लॉक करने पड़ेंगे, तब जाकर इसका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा और एडजस्ट हो पाएगा, और तब जाकर वो थोड़े बहुत डिसेंट कह सकते हैं कि जगह पे आपको नजर आएंगे। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, जो प्रमोटर की होल्डिंग है 50.30 है। प्रमोटर भैया लिस्टिंग से अब तक बेच ही रहे, लगातार बेच रहे हैं। 64 से भैया 50 पे आ गए, सोचिए आप यहाँ पर। और देखो, ऐसा भी नहीं कि अगर प्रमोटर ने बेचा तो इंस्टीट्यूशन ने खरीदा हो, नहीं। म्यूचुअल फंड अगर आप देखो, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर जो उस टाइम पे 22% पे थे, वो खरीद के भाई साहब कहाँ पर आ गए, वो 34 पर आ गए। जो भी प्रमोटर ने बेचा वो ज़्यादातर उसी ने खरीदा, छोटे इन्वेस्टरों ने ही खरीदा हुआ है यहाँ पर। इंस्टीट्यूशन तो भैया बहुत कम ही है, 0.26% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.74% डोमेस्टिक के पास है, 2.58% एफआईएस के पास है। अदर पार्टीज यहाँ पर 10.26% का स्टेक लेकर बैठी हुई है। और ये प्रमोटर की पहली बार बिकवाली नहीं, इससे पहले भी कई बार वो बेच चुके हैं। प्रमोटर की होल्डिंग भैया इससे पहले 75% के आसपास थी, और रिटेल इन्वेस्टर जो थे वो सिंगल डिजिट में हुआ करते थे। आज वही रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर आप देखो तो 34% का स्टेक ऑलमोस्ट लेकर बैठ चुके हैं, जो कि भाई साहब अच्छा साइन नहीं है यहाँ पर। तो मैं इतना ही कहूँगा, दूर बैठो, तमाशा देखो यहाँ पर। हालांकि ये कोशिश करेगा, अटेम्प्ट करेगा, ये हर बार करता है कि जब भी एक बड़ा फॉल आएगा, एक साइकोलॉजिकल जो लेवल मुझे लगता है यहाँ पर वो सिंगल डिजिट का हो सकता है, कि जब सिंगल डिजिट में जाएगा तब एक अटेम्प्ट करेगा 12-15% की तेज़ी दिखाने का। देखते हैं कि वो कैसे होगा। लेकिन अभी के लिए जो मार्केट सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है। अभी किसी भी शेयर में मेरे हिसाब से हाथ नहीं डालना चाहिए जब तक एफआईएस बायर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते, तब तक। हालांकि इंडियन मार्केट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पोटेंशियल रखता है, बेहतरीन मौके बनने वाले हैं इन बाजारों में खरीदारी करने के। लेकिन अगेन मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि जब तक एफआईएस बायर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक दूर बैठो, तमाशा देखो। जल्दबाजी यहाँ पर मत करना, वरना पैसा खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ठीक है, यही मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल अगर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इज ट्रिप प्लान सभी इज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।